हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2017 में आई मूवी मिर्जा जूलियट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मिर्जापुर में रहने वाली जूली से, जो एक बस को रोकती है, जिसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ उस बस में चढ़ती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जूली एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती है, जिसकी वजह से गाँव में बहुत ज्यादा उसकी पावर थी। जूली के 3 भाई हैं और तीनों ही जूली से बहुत प्यार करते हैं, जिसकी वजह से जूली को जो चाहिए होता था वो उसे मिल जाता। अब हालांकि जूली के भाई जूली से तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो अपनी वाइफ की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया करते थे। उनके हिसाब से उनकी वाइफ बस घर संभालने के लिए और सेक्स करने के लिए है। साथ ही हमें पता चलता है कि जूली की शादी वीर पांड्या नाम के पॉलिटिशियन के साथ तय हुई थी। एक्चुअली वीर पांड्या एक बहुत बड़े मिनिस्टर का बेटा था और जूली की शादी उसके साथ होने वाली थी। वीर अक्सर जूली को कॉल करता और उसके साथ रोमांटिक बातें करता रहता, जो कि जूली को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो हमेशा सेक्स की बातें किया करता था, जिसकी वजह से जूली ज्यादा वीर के साथ बात नहीं किया करती थी। जिसके बाद हम 2 पॉलिटिशियंस को देखते हैं जो अपनी रैली लेकर जा रहे थे। अब एक मुस्लिम पॉलिटिशियन था और दूसरा था हिंदू। दोनों को एक ही रास्ते से जाना था, लेकिन दोनों में से कौन पहला जाएगा इसके ऊपर झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी वहां पर पुलिस वाले भी आते हैं, क्योंकि झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ गया था। तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर चुप कर आता है और हिंदू पॉलिटिशियन को शूट करके चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस पॉलिटिशियन की मौत हुई है वो वीर के अंकल थे। तो वहीं हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो वापस पुलिस स्टेशन में जाता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका नाम मिर्जा है और वो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि कैदी है। वहाँ के पुलिस ऑफिसर ने मिर्जा को ये काम दिया था कि अगर वो ये काम करेगा तो वो उसे वहां से निकाल देगा। अब मिर्जा ने उनका ये काम कर दिया था, इसलिए मिर्जा को जेल से छोड़ दिया जाता है। जिसके बाद मिर्जा फैसला करता है कि वो अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करेगा, और इसके लिए वो मिर्जापुर आता है, क्योंकि मिर्जापुर में मिर्जा के मामा मामी थे। उसके मामा मामी जब मिर्जा को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि मिर्जा 15 सालों से गायब था और 15 साल बाद अब वो घर लौट कर आया था। जिसके बाद मिर्जा जब अपने मामों के साथ बैठा था, तभी वहां पर जूली आती है। जूली वहां पर अपना ड्रेस सिलवाने के लिए आई थी। अब उसके मामू जूली को बताते हैं कि ये मिर्जा है। एक्चुअली जूली और मिर्जा बचपन के दोस्त थे और वो साथ में स्कूल जाया करते थे। अब वो दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब अगले दिन मिर्जा जब कहीं जा रहा था, तब वो देखता है कि रास्ते में जूली एक लड़के को बहुत ही बुरी तरह से पीट रही थी। अब ये देखने के बाद मिर्जा जूली को रोकता है और उसे वहां से ले जाने लगता है। तो जूली उसे बताती है कि जब वो स्कूल में थी तो उसे लव लेटर लिखना बहुत पसंद था, इसलिए उसने स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के को लव लेटर लिखा था, जो कि दूसरे लड़के के हाथ में लगा। और वो जूली को ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर उसने उसे भी लव लेटर नहीं लिखा तो वो सबको उसका लव लेटर दिखा देगा। इसलिए जूली उसे इस तरह से पीट रही थी। जिसके बाद जूली मिर्जा को लेकर एक नदी के पास जाती है, जहाँ पर वो बचपन में जाया करते थे। अब वहां पर जूली मिर्जा से पूछती है कि आखिर वो 15 सालों से कहाँ गायब था। तो मिर्जा बताता है कि 15 साल पहले जब वो अपने घर गया था तो उसके पापा का किसी ने मर्डर किया। उसकी माँ कातिल को जानती थी, और जब वो इसके लिए गवाही देने जा रही थी तो उसी आदमी ने उसकी माँ को भी मार दिया। तब मिर्जा भी उसकी माँ के साथ ही था। जिसके बाद मिर्जा के मामा उसे वापस अपने पास ले आ रहे थे, लेकिन मिर्जा ने उनके साथ आने से मना कर दिया और वहां से भाग निकला। जिसके बाद मिर्जा एक ढाबे पर काम करने लगा, जहाँ पर वो किलर आया करता था। और एक दिन मिर्जा ने मौका देखकर उस किलर की गन निकाली और उसे शूट कर दिया। जिसके बाद मिर्जा को चाइल्ड वेलफेयर सेंटर में भेज दिया गया। मिर्जा कहता है कि वहाँ का जो पुलिस ऑफिसर था वो काफी अच्छा था। उसी ने मिर्जा की मदद की, जिसकी वजह से मिर्जा अब बाहर निकल पाया है और अपनी लाइफ नए से स्टार्ट कर पाया है। अब मिर्जा जूली से पूछता है कि उसका होने वाला पति कैसा है। तो जूली कहती है कि वीर तो काफी अच्छा है, हालांकि वो उसके भाइयों की पसंद है, लेकिन वीर हमेशा सेक्स की बातें किया करता है, जो कि जूली को ज्यादा पसंद नहीं था। जो सुनकर मिर्जा काफी शॉक था, क्योंकि जूली ने डायरेक्टली ये बात उसे बता दी थी। जिसके बाद मिर्जा जूली को घर छोड़ देता है और अपने घर चला जाता है, जहाँ घर आने पर मिर्जा के मामा उसे समझाते हैं कि वो इस तरह से जूली के साथ ना घूमे, क्योंकि वो दोनों अभी बड़े हो चुके हैं और साथ ही जूली की शादी भी तय हो चुकी है। तो वही जूली का भाई भी जूली को यही समझाता है कि वो मिर्जा के साथ ना घूमे। जिस पर जूली कहती है कि मिर्जा उसका अच्छा दोस्त है, और अगर उसके बारे में उसने ऐसा कुछ सोचा तो वो उसे जान से मार देगी। जिसके बाद हम उस मुस्लिम पॉलिटिशियन को देखते हैं, जिसके पास पुलिस आती है और कहती है कि सबको ऐसा ही लग रहा है कि वीर के अंकल को उन्होंने मारा है, इसलिए वीर के पापा सबको भड़का रहे हैं, जिससे कि दंगे हो सकते हैं। इसलिए पुलिस वाले उस पॉलिटिशियन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अरेस्ट हो जाए, और वो भी इसके लिए मान जाता है।
तो वही हम वीर को देखते हैं जो मिर्जापुर आता है। मिर्जापुर आने के बाद वो जूली के घर में ही रुका था, जहाँ पर जूली जब उससे बात करने जाती है तो वीर उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करता है। अब जूली उसे मना कर रही थी, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती कर रहा था। ये देखकर जूली को काफी गुस्सा आता है। जिसके बाद जूली वहां से निकल आती है। तो वो रात को जब अपने रूम में जा रही थी तो देखती है कि उसके भाई और भाभी के रूम से भाभी के चिल्लाने की काफी आवाज आ रही थी। ये देखकर जूली अपनी दूसरी भाभी से कहती है कि वो जाकर उसके भाई को रोके, नहीं तो वो भाभी को मार देगा। जिस पर उसकी भाभी कहती है कि ये तो रोज का है, उनका रोमांस करने का तरीका ही ऐसा होता है कि वाइफ की जान निकल जाती है। अब ये सुनकर जूली काफी शौक थी कि रोमांस ऐसे किया जाता है क्या। अब अगले दिन जूली देखती है कि उसकी भाभी को काफी ज्यादा चोट आई थी और वो उसके ऊपर हल्दी लगा रही थी। जूली जाकर उनसे पूछती है तो उसकी भाभी कहती है कि रोमांस करते वक्त हस्बैंड को अपनी वाइफ को मारना अच्छा लगता है, उन्हें ऐसा लगता है कि इसी में मजा है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। जूली की भाभी कहती है कि जब जूली की शादी होगी तो जूली के साथ भी यही सब होगा। अब ये बात सुनकर जूली थोड़ी सी डर गई थी। अब दूसरे दिन जूली जब मिर्जा से मिलती है तो वो मिर्जा से पूछती है कि क्या वो अपनी वाइफ के साथ रोमांस करते हुए उसे पीटेगा। जिस पर मिर्जा कहता है कि वो अपनी वाइफ को कैसे मार सकता है। तो जूली कहती है कि उसने अपनी भाभी से सुना कि हस्बैंड अपनी वाइफ को पीटते हैं रोमांस करते हुए। जिस पर मिर्जा कहता है कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ से प्यार करता है तो वो कभी भी अपनी वाइफ के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, बल्कि हस्बैंड वाइफ को ऐसे टच करेगा जिससे उसे अच्छा लगेगा। ये बोलकर मिर्जा जूली का हाथ पकड़ लेता है, जो कि जूली को काफी अच्छा लगता है। अब जूली यही सोचने लगती है कि जब वीर ने उसके साथ रोमांस करने की कोशिश की थी तो उसे अच्छा क्यों नहीं लगा था। जिसके बाद जूली रात को वीर से बात कर रही थी, जहाँ पर फिर से वीर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसके साथ रोमांस की बातें करने लगता है। तब जूली भी अपनी आंखें बंद करती है और वीर उसे कहता है कि वो उसे इमेजिन करे। लेकिन जब जूली इमेजिन करने लगती है तो उसे वहां पर मिर्जा दिखाई देता है। जिसके बाद जूली मिर्जा के बारे में ही सोचने लगती है और वो रात को उठकर मिर्जा को कॉल करती है और उसे घर के बाहर बुलाती है। जिसके बाद वो मिर्जा को लेकर बोट में जाती है और उसे बताती है कि जब वो रोमांस के सपने देख रही थी तो उसके सपने में वीर नहीं बल्कि मिर्जा था, और इसलिए अब उसे मिर्जा के साथ इंटीमेट होना है। जो सुनने के बाद मिर्जा काफी शौक था। वो जूली से कहता है कि उसकी शादी तय हो चुकी है और ये सब करना गलत होगा। लेकिन जूली कहती है कि सोचना भी गलत होगा, लेकिन वो पहले ही सब कुछ सोच चुकी है तो अब वो करने से नहीं रुकेगी। जिसके बाद जूली और मिर्जा इंटीमेट हो जाते हैं, जिससे जूली बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि मिर्जा जूली के भाइयों की तरह नहीं था। वो जूली को काफी स्पेशल ट्रीट करता, जिससे कि जूली को काफी अच्छा लगता था, जिसकी वजह से जूली और मिर्जा एक साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे। साथ ही मिर्जा को ये भी डर था कि अगर जूली को पता चल गया कि वीर के अंकल को उसने मारा है तो पता नहीं जूली उसके बारे में क्या सोचेगी। साथ ही मिर्जा को उसका और जूली का ये रिश्ता काफी गलत लग रहा था, इसलिए वो जूली से कहता है कि या तो वो इस रिश्ते को खत्म करे या फिर उससे शादी करे। जिस पर जूली कहती है कि उसे शादी तो वीर के साथ ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उसने मिर्जा के साथ शादी करने के बारे में सोचा भी तो उसके भाई उसे भी मार देंगे और मिर्जा को भी। इसलिए जूली कहती है कि वो शादी तो वीर से ही करेगी। जिस पर मिर्जा कहता है कि फिर वो जाए और वीर के साथ ही रोमांस करे, आइंदा उसके पास ना आए। ये बोलकर मिर्जा उसे छोड़कर चला जाता है, जिससे जूली काफी ज्यादा गुस्सा थी। अब दूसरे दिन जूली मिर्जा के घर आती है और मिर्जा से कहती है कि वो वीर के पास जा रही है, जहाँ पर वो वीर के साथ सब कुछ करेगी जो वो मिर्जा के साथ कर चुकी है। जो सुनने के बाद मिर्जा काफी गुस्सा होता है और जूली को कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन जूली कहती है कि वो अपने आप को काबू में रखे, क्योंकि वीर उसका होने वाला पति है, इसलिए वो उसके साथ जो चाहे वो कर सकती है। ये बोलकर जूली वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिर्जा भी उस पुलिस ऑफिसर के पास आता है जिसने वीर के अंकल को मारने के लिए उसे कहा था, और मिर्जा उस पुलिस ऑफिसर को गन दिखाता है और उसे कहता है कि आखिर उसने किसके कहने पर उसे ये सब करने के लिए कहा था। तब वो पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि एक्चुअली वीर के पापा ने ही वीर के अंकल को मरवाया था ताकि वो वीर के अंकल की जगह वीर को मिनिस्टर बना सके। अब ये बात सुनकर मिर्जा काफी शौक था कि एक भाई अपने ही भाई को कैसे मार सकता है। जिसके बाद मिर्जा वीर के पापा से मिलने जाता है, जहाँ पर वीर के पापा मिर्जा से कहते हैं कि उसे ये बात सबसे छुपानी होगी, जिसके बदले में वो मिर्जा को वो देंगे जो उसे चाहिए। जिस पर मिर्जा कहता है कि उसे नौकरी चाहिए। जिसके बाद वीर के पापा उसे अपने यहाँ नौकरी दे देते हैं। मिर्जा को उनके घर में सिक्योरिटी की जॉब मिल गई थी, क्योंकि मिर्जा का निशाना काफी अच्छा था और मिर्जा भी वहीं पर काम करना चाहता था ताकि वो जूली को देख सके। अब मिर्जा देखता है कि जूली वहां पर काफी खुश थी। तभी जूली मिर्जा को देखती है और वो जानबूझकर वीर के रूम में चली जाती है ताकि वो मिर्जा को और ज्यादा जला सके, और मिर्जा भी जलस हो रहा था। तो वही जूली वीर के साथ बातें कर रही थी, लेकिन वीर उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था।
जब जूली इसके लिए मना करती है तो वीर उसके साथ जबरदस्ती करता है, जिसके बाद जूली बाहर आती है और वीर को सबके सामने थप्पड़ मारती है और अपने भाइयों को बताती है कि वीर ने उसके साथ जबरदस्ती की है, इसलिए वो पुलिस कंप्लेंट करना चाहती है। लेकिन उसके भाई जूली को वहां पर रोकते हैं और उसे वहां से ले जाने लगते हैं। तभी वहां पर मिर्जा आता है और जूली के भाइयों से कहता है कि वीर ने जूली के साथ जबरदस्ती की है, तो उसके भाइयों को चुप नहीं रहना चाहिए। लेकिन वो लोग मिर्जा को ही डांटते हैं और उसे कहते हैं कि वो उनके मैटर में इन्वॉल्व ना हो। लेकिन मिर्जा वीर पर काफी गुस्सा था, इसलिए वो वीर को थप्पड़ मारता है। अब ये देखकर वीर के लोग उसे पीटने के लिए आते हैं, लेकिन मिर्जा उन सबको पीटकर वीर को फिर से पीटने लगता है, जो देखकर जूली काफी इम्प्रेस थी, क्योंकि मिर्जा ही था जो उसके लिए स्टैंड ले रहा था। लेकिन सभी लोग मिलकर मिर्जा को पीटने लगते हैं और जूली के घर वाले जूली को वहां से ले जाते हैं। अब जूली उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि कम से कम वो मिर्जा को छोड़ दे, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। अब अगले दिन जूली के पास उसका बड़ा भाई आता है और जूली से कहता है कि जो उसके साथ हुआ वो गलत है, लेकिन जूली को वो सब भूल जाना चाहिए, क्योंकि वीर ने इतना भी कुछ गलत नहीं किया। वो कहता है कि वीर तो उसका होने वाला हस्बैंड है और उसकी बहन है इतनी खूबसूरत कि वीर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने ये सब कर लिया। अब ये सब सुनने के बाद जूली काफी शॉक थी कि जूली का भाई ऐसी बातें कर रहा था। एक्चुअली जूली की शादी अगर वीर से हो जाती तो जूली के भाई को काफी ज्यादा पावर मिलती, और इसलिए वो कुछ भी करके जूली की शादी वीर के साथ करवाना चाहता था। अब जूली समझ गई थी कि उसके भाई कभी भी उसकी कंडीशन नहीं समझ पाएंगे। तो वही हम वीर की फैमिली को देखते हैं, जो मिर्जा को काफी पीटती है और उसे पानी में फेंक देती है। लेकिन मिर्जा की जान बच गई थी और वो वापस लौट आया था। तो वही जूली से मिलने वीर आता है और वो जूली से माफी मांगता है। अब जूली वीर के साथ मंदिर जाती है, जहाँ पर वीर कंटिन्यूअसली जूली से माफी मांग रहा था और उसे कहता है कि वो फिर से उसके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। जिसके बाद वीर और जूली कार में आकर बैठते हैं कि तभी वो देखते हैं कि कार में मिर्जा छुपा था। मिर्जा वीर को गन पॉइंट पर रखता है और उसे कहता है कि उसके घर वाले उसे मारना चाहते हैं, इसलिए अब वीर को ही उसे यहाँ से दूर भेजना होगा, जहाँ तक उसके घर वाले ना पहुंच सके। मिर्जा वीर को गाड़ी चलाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर रास्ते में मिर्जा जूली को बताता है कि वीर के अंकल को उसने मारा था, लेकिन ऐसा उसने वीर के पापा के कहने पर किया था। जो सुनकर जूली काफी शौक थी कि एक भाई ने पावर के लिए एक भाई को मार दिया था। तो वही वीर के पापा को और जूली के घर वालों को भी पता चल जाता है कि मिर्जा जूली और वीर के साथ है और वो जबरदस्ती उन्हें कहीं ले जा रहा है, इसलिए वो भी पुलिस वालों को पीछे भेज देते हैं। लेकिन मिर्जा उन्हें धमकाता है कि अगर पुलिस वाले उनके पीछे आएंगे तो वो वीर को मार देगा। जिसके बाद पुलिस वाले पीछे हट जाते हैं और वीर उसे नेपाल बॉर्डर के पास लेकर जाता है, जहाँ पर मिर्जा जूली से कहता है कि अब वो वापस जा सकती है, अब वो उसकी लाइफ में फिर से नहीं आएगा। लेकिन जूली मिर्जा से कहती है कि वो उसे भी अपने साथ लेकर जाए। जूली कहती है कि वो मंदिर वीर के साथ इसलिए आई थी क्योंकि वो जानती थी कि मिर्जा वहां पर जरूर आएगा। जूली कहती है कि उसे ये समझने में काफी देर हुई कि वो मिर्जा के बारे में क्या फील कर सकती है, लेकिन अब वो समझ चुकी है कि वो मिर्जा से प्यार करती है, इसलिए वो उसके साथ ही रहना चाहती है। इसलिए जूली वीर के साथ वापस जाने से मना कर देती है। अब वीर उसे जबरदस्ती वहां से ले जाने की कोशिश करता है, तो जूली उसे कहती है कि अगर वीर यहाँ से नहीं गया तो वो उसे शूट कर देगी। जिसके बाद वीर चुपचाप वहां से चला जाता है और जूली के घर वालों को बता देता है कि जूली ने क्या किया। जिसके बाद जूली के भाई भी काफी गुस्सा हो जाते हैं। तो वही जूली और मिर्जा दोनों नेपाल चले जाते हैं और वहां पर रहने लगते हैं। अब वो दोनों चुप कर रह रहे थे, क्योंकि पुलिस वाले और जूली के घर वाले दोनों ही उसके पीछे पड़े थे। तो वही जूली और मिर्जा अपने आगे की लाइफ के सपने देख रहे थे। तब मिर्जा अपनी सेफ्टी के लिए एक गन खरीद लेता है, जो देखकर जूली काफी डर जाती है, क्योंकि जूली को लगता है कि अगर उसके भाई उससे मिलने आएंगे और अगर मिर्जा ने उन्हें शूट कर दिया तो क्या होगा। इसलिए जूली काफी डर जाती है और वो खुद ही अपने भाई को कॉल करती है और उनसे कहती है कि परसों रक्षाबंधन है और वो चाहती है कि उसके भाई उसके पास आए, क्योंकि जूली जानती थी कि उसके भाई उससे बहुत प्यार करते हैं और किसी भी हालत में उसका साथ देंगे। अब जूली उन्हें अपना एड्रेस दे देती है, जिसके बाद जूली के भाई वहां पर आ जाते हैं। उनको देखकर जूली काफी खुश थी। तब मिर्जा किसी काम से बाहर गया था। अब जूली उन्हें राखी बांधती है और उनसे बातें करने लगती है कि तभी उसके भाई गन निकालते हैं और जूली को शूट करने के लिए तैयार थे, जो देखकर जूली काफी शौक थी। जूली अपने भाइयों से पूछती है कि आखिर वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो उसके भाइयों का कहना था कि जूली अब उनके लिए कलंक बन चुकी है, इसलिए उसे मिटाना जरूरी है, इसलिए वो उसे शूट करेंगे। अब ये देखकर जूली डर जाती है और वहां से भागने लगती है। वो मिर्जा को आवाज लगाती है कि तभी वहां पर मिर्जा आता है। अब हालांकि मिर्जा के पास गन थी, लेकिन जूली ने गोलियां निकालकर फेंक दी थी, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि मिर्जा कहीं उसके भाइयों को देखकर गोली ना मार दे। लेकिन अब जूली समझ गई थी
कि उसके भाई उन दोनों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मिर्जा जूली से कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसे कुछ भी होने नहीं देगा। जिसके बाद जूली के भाई और मिर्जा के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर मिर्जा को गोली लगती है, जो देखकर जूली काफी शॉक थी। जूली अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे, लेकिन जूली के भाई कुछ भी करके जूली और मिर्जा को खत्म करना चाहते थे। अब गोली लगने के बाद भी मिर्जा जूली के पास आने लगता है, लेकिन जूली का भाई फिर से उसे शूट कर देता है, जिसकी वजह से मिर्जा की वहीं पर मौत हो जाती है। जो देखकर जूली काफी गुस्सा हो जाती है और अपने भाई के पास आती है और उसकी गन लेकर खुद को खत्म कर लेती है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी मिर्जा जूलियट मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।